अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नफीसा वकास और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की कोरोना वायरस से हिफाजत फरमाएँ। तो जनाब, जो आज मैं आप लोगों के लिए आइज़ मेकअप लेके आई हूँ वो बहुत ही ईजी और 5 मिनट में होने वाला मेकअप है और बहुत ही खूबसूरत लुक आती है इसकी। आप देख सकते हैं कि आप इसको, अगर आप इसको स्किप नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल हूबहू ऐसा ही मेकअप कर सकेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं। और इससे पहले, सबसे पहले आप मेरे चैनल को कर दें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जी जनाब, तो अब मैंने ये अपना जोईवा का फ्लफ़ी ब्रश ले लिया है। ये बहुत ही कमाल की ब्लेंडिंग करता है और ये ब्रश जो है वो ब्लेंडिंग के लिए ही यूज़ होता है। ये बहुत ही जल्दी और इंस्टेंट होने वाला मेकअप है और ये ब्लेंडिंग बहुत ही जल्दी करने वाली, मतलब कि जल्दी करता है ये ब्लेंडिंग ब्रश जो है ना। तो इससे मैंने ब्राउन कलर लेके अच्छे तरीके से अपना क्रीज एरिया प्रोमिनेंट कर लिया है। और इसके बाद मैं अपने आई शेडो पैलेट में से ये 2 कलर चूज़ करूँगी, जो कि एक तो है लाइट सा ग्रीन और एक है इसके साथ लाइट गोल्डन कलर। मैं आपको दिखा देती हूँ ये लगा के कि ये 2 कलर मैंने मिक्स किए हैं। एक तो है लाइट ग्रीन और एक गोल्डन कलर है। इन दोनों को मैंने अपने क्रेयॉन के ब्रश के साथ, ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लाइट सा गोल्डन कलर है और ग्रीन कलर है, साथ लाइट सा ग्रीन कलर। इन दोनों को मैंने मिक्स करके तो ये कलर जो है मैं आइज़ के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये मेकअप आप पार्टी के लिए कर सकते हैं, आप कोई भी आपका फंक्शन है आप उसके लिए इस मेकअप को ईज़िली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस करने से ही हर काम परफेक्ट होता है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से भी अच्छा मेकअप करें। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे से बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही खूबसूरत मेकअप करते हैं। तो अगर आपको ये ना चीज़ की अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आपको मेरा मेकअप पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपनी राय का इजहार मुझे किया करें ताकि मैं अपने काम को ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँ। जी, तो ये मैंने पहले ग्रीन कलर लगाया था और इसके ऊपर मैंने लाइट सा गोल्डन कलर का टच दिया है। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब आपने लाइनर ब्रश लेना है, बारीक लाइनर ब्रश लेके आपने उसके साथ करनी है जी नोक ड्रॉ करनी है इसकी, यानी कि जो मैंने लगाई हुई है इसकी लाइनर जैसी लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है लाइनर ब्रश के साथ। वो इजीली आपसे हो जाएगी। अगर आप मोटा ब्रश लेंगे तो उसके साथ इतनी बारीक और इतनी खूबसूरत शेप नहीं आएगी, तो आपने लाइनर ब्रश ही लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं लास्ट से कर रही हूँ। जो हमारा आई लैशेस का लास्ट बाल है उससे लेके मैं आईब्रो के लास्ट बाल तक उस तरफ मैं नोक लेके जा रही है। देखिए थोड़ी सी मैंने अलमद्दा शेप में दी है। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप, मैं ये देखिए वीडियो बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, स्लोली आपको बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो ये देखें इस तरीके से आपने इसको करके ड्रॉ करके लाइट सा आपने अंदर की तरफ इसको लाइनर के साथ कर देना है। और फिर आपने अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा ब्लैक कॉर्नर दे देना है। ब्लैक कॉर्नर आपने लाइनर के साथ ही देना है। बाद में आप दूसरा ब्रश लेके उसके साथ आप इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। तो मेरे पास जब मेरा क्रेयॉन का ब्रश है उसके साथ मैं इसकी ब्लैक कलर थोड़ा सा लेके इसकी करूँगी ब्लेंडिंग। आपने नोक जो है वो इक्वल बनानी है, नोक की शेप। ये देखिए बहुत ही इजी। ऐसा मैंने मॉडल मेकअप आपको पहले भी सिखाया था लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था और ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये बहुत ही खूबसूरत मेकअप लगता है। आप अगर इसको अपने घर में करेंगे ट्राई तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कर सकेंगे। ये देखिए ये मेरा ब्रश है क्रेयॉन का, तो उसके साथ मैंने थोड़ा सा ग्रीन सा कलर लगा के और ब्लैक कलर लगा के उसकी मैं करूँगी ब्लेंडिंग ताकि दोनों कलर जो हैं आपस में ऑब्ज़र्व हो जाएं और अलग-अलग बिल्कुल भी नज़र ना आएँ। अगर अलग नज़र आएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं देंगे। तो आपने ये इस तरीके से इसको ब्लेंडिंग करनी है। ये देखिए अगर आप मोटा ब्रश कोई सा भी लेंगे तो आपकी ऐसी परफेक्ट लाइन और बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है और गोल्डन और ब्लैक का आपने थोड़ा सा ब्लेंड करके फिर आपने ग्रीन और गोल्डन थोड़ा सा शेड लेके उसको भी थोड़ा सा ब्लैक के साथ मर्ज कर देना है ताकि दोनों कलर जो है ना इक्वल हो जाए।
ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपने जहाँ पे आपको कमी पेशी नज़र आए आपने वहाँ से लाइन जो है ना वो ड्रॉ करके अच्छे तरीके से इक्वल कर लेनी है। अब मैं ये थोड़ा सा ना इनर लैश पे आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने दिया है कलर ताकि आइज़ जो है ज़्यादा खूबसूरत लगें। तो आइज़ जो है ना इनर लैश इस पे मैं लगा रही हूँ गोल्डन शेड, ताकि ये हमारी आइज़ का जो नीचे वाला पार्ट है ये ज़्यादा खूबसूरत लग सके और ज़्यादा प्रोमिनेंट मेकअप हमारा हो। इसके नीचे आप कोई सा भी कलर लगा सकते हैं जो आपके ड्रेस के अंदर हो, आप वो कलर लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ईजी मेकअप है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो बिगनर है वो तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत मेकअप है जो कि मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी आगे। ये कुछ भी नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हैं अपने घर में। तो ये मैंने अपने इनर पे दिया है, फ्रंट पे दिया है मैंने सिल्वर शेड थोड़ा सा, ताकि जो आइज़ में है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सके, मेकअप ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये फ्लोर मार्क की पेंसिल है जो मैं ब्लैक कलर की आइज़ के अंदर दे रही हूँ। तो आप इसके अंदर जो भी वाइट पेंसिल दे सकते हैं, कोई सा भी कलर आप इसके अंदर दे सकते हैं। अगर आपको कलर्स के साथ खेलना चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी मेकअप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब ये देखिए मैं आईब्रो की शेप बना रही हूँ। आपने कोई सा भी एंगल ब्रश लेके तो ब्राउन कलर के साथ ब्लैक कलर के साथ आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अपने आईब्रो को अच्छे तरीके से आपने शेप दे लेनी है और फिर कोई सा भी स्पूली ब्रश लेके इसको इक्वल कर लेना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है या कोई भी डस्ट वगैरह है तो वो आपके आईब्रो में से रिमूव हो जाए और वो बहुत ही नीट और शार्प लुक दें। ठीक है, ये काम आप सबसे पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आप करके तो फिर फाउंडेशन लगा के इसको और नीट कर सकते हैं, तो वो उसकी अच्छी ज़्यादा लुक नज़र आती है। तो ये देखें, ये अब मैंने इसको लाइट सा दिया है, मैंने ज़्यादा शार्प लुक नहीं दी। अब मैं अपने क्रेयॉन ब्रश के साथ अपना हाईलाइटर लगा रही हूँ, जो कि मेरे पास रिवाज का है। मेरे पास कोई भी मतलब कि आप कोई सा भी लगा सकते हैं, अपने आई शेडो पैलेट में से लगा सकते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा प्रोडक्ट ऊपर लगा है, अब आप इसे स्पूली ब्रश के साथ नीट कर सकते हैं। तो ये देखें, इसके साथ आप इसे नीट कर सकते हैं, ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। ये हमारी ब्रश किट में, ये हर ब्रश किट में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई सा भी ड्राई मस्कारा आप लेके उसको रख सकते हैं, उसके साथ आप ये काम कर सकते हैं। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा मैं हमेशा कहती हूँ आईलैशेस लगाने से पहले आप मस्कारा लगा लिया करें, ताकि ये जो वाइट डस्ट होती है हमारी वो उतर जाए और जो हमारी फेक लैशेस हैं वो ओरिजिनल लगें और इनके साथ मिल जाए। तो ये देखिए मैंने मस्कारा लगा लिया है। अब मैं आईलैशेस लगाऊंगी। आईलैशेस मैं पार्टी लगा रही हूँ, ना ज़्यादा हैवी है ना ज़्यादा लाइट है। और आईलैशेस ग्लू मेरे पास क्रिस्टाइन की है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है और बस 5 से 6 सेकंड में ये ड्राई हो जाती है और जल्दी उतरती भी नहीं है। आपका पूरा फंक्शन गुजर जाएगा लेकिन ये नहीं उतरेगी। ठीक है, ये मैंने लगा दी है। ये देखें आईलैशेस आप कोई सी भी लगा सकते हैं, आप ना भी लगाएं। आपकी अगर आईलैशेस थिक हैं तो आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। आप इस मेकअप को ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेकअप कैसा लगा है और इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और जनाब ये देखिए अब आईलैशेस जो है वो हो आपने थोड़ी सी ना इनर कॉर्नर से और आउटर कॉर्नर से थोड़ी सी दबा देनी है, ताकि ये जब आइज़ में हमारे पानी आए तो ये इन दोनों जगहों से ही ये उतरना शुरू होती है, तो आपने इन दोनों से जगह से दबा देनी है। ठीक है, तो ये देखिए जनाब, इसके बाद हम लगाएंगे लाइनर। लाइनर वही मैं अपना ब्रीक ब्रश लेके लाइनर ब्रश तो उसकी नोक के साथ आपने उठा के लगाना है, नोक को आपने बिठा के नहीं लगाना वरना वो फ्रंट से ही मोटा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने नोक यूज़ करनी है फ्रंट पे। फिर आपने इस तरीके से लटा देना है ब्रश, चाहे आप नोक के साथ ही लगा दें कोई मसला नहीं है। मैं ये अपना आम सा ये जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है ये वही है, मेरा क्रेयॉन का है आई लाइनर, केक लाइनर। तो आप कोई सा भी लाइनर लगा सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आपने इनर से लेके आना है और इस तरीके से आपने बारीक बिल्कुल लैश के साथ साथ जो हमारी फेक लैश है उसके साथ साथ आपने लगा के, तो आउटर पे हमारी जो है वो बनी हुई है शेप, उसी को आपने ड्रॉ करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने लाइनर लगा देना है। ठीक है, ये देखें हमारा लाइनर जो है वो लग चुका है। अब आपने आइज़ जो है अगर आपको गिरी गिरी लग रही है अपनी लैशेस तो आपने थोड़ी सी उठा देनी है ब्रश की मदद से, ताकि आपकी आइज़ खुली खुली लगें। जो फर्स्ट टाइम लैशेस लगा रही हैं उनको
ये मसला होता है कि उनके भारी भारी सी लैशेज़ लगती हैं, तो वो थोड़ा सा इस तरीके से ब्रश के साथ अगर उठा लेंगी तो बहुत ही अच्छा महसूस होगा आपको। और जनाब ये देखें हमारी आइज़ मेकअप दोनों कंप्लीट है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे किसी भी पार्टी पे, किसी भी आप शादी पे, जैसे मर्जी आप इसे अचीव कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अगेन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मुझे दुआओं में याद रखें और नमाज और रोज़े की पाबंदी करें। पता नहीं नेक्स्ट ईयर हमारे पास ये मौका हो या ना हो, दुआओं में याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।